नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मनीष कश्यप सूत्रों में बने हुए हैं और सोशल मीडिया पे फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप जब से जनसुराज ज्वाइन किए हैं तो आपको बता दें एनडीए के आंख में काफी खनक रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जेडीयू के नेता राजेश तिवारी। कहाँ हैं आप लोग इतना गरमाए रहते हैं मनीष कश्यप पे? नहीं, मनीष कश्यप को इशू थोड़े है कि मनीष कश्यप पर क्यों गरमाएंगे। अरे देखिए, हकीकत ये है कि मनीष कश्यप जो अपने आप को लिखते हैं कि सन ऑफ बिहार, हकीकत में वो है, वो शर्म ऑफ बिहार हैं, बिहार के शर्म हैं। जिस तरह से बिहार को शर्मसार किए हुए हैं और उसके बाद जो है सन ऑफ बिहार लिखते हैं, ये बड़ा, इससे बड़ा शर्मनाक कोई बात नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप कोई अगर बिहारी को ही जो पिटवा रहा हो, बिहारी को अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ चंद व्यूअर बढ़ाने के लिए एक फिल्म का शूटिंग कर रहा है झूठा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, केस गया हुआ, जो देश के नामी वकील उसके वो अपने हायर कर रहा हो, और वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है और अपने आप को फर्जीवाड़ा कर रहा है, और एक महाफर्जी जो है प्रशांत किशोर का पार्टी ज्वाइन करके और इस तरह से बिहार में फर्जीवाड़ा कर। अब बताइए, अब कल का जो घटना घटा रक्सौल में, जो घटा है, मन आप ही राइट बनता है। अब आप नेता अब हो गए हैं, मनीष चले अब नेता बनने, अब नेता बन गए हैं। आप अभी तक दूसरे से जितना उल्टा पुल्टा है सवाल पूछते थे, कहते थे ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सवाल पूछने का अधिकार, और आपसे जब सवाल पूछ दे रहा है तब उससे मारपीट करने लगिएगा। मारपीट कहाँ किए हैं? खाली बोले हैं कि सवाल गलत किया है, ऐसे कैसे सवाल किया है? ये वो पूछेंगे, वो तो जनसुराज के नेता बन के गए थे ना, वो तो पहले नहीं ना है। उसके पहले तो आपके भी तो नेता थे, आप ही के ना पार्टी के। जब आपके पार्टी में थे तब आपको अच्छे लग रहे थे, तब मनीष कश्यप बहुत अच्छे हैं। अब जनसुराज में चल गए थे तब दिक्कत होने लगा। नहीं, अच्छा एक बात बता दीजिए कि मनीष कश्यप जब थे एनडीए में, तो कोई एक ऐसा बता दीजिए कि जो प्रदेश लेवल का, जो अगर मीटिंग होता हो, प्रदेश लेवल का कोई कार्यक्रम हुआ हो, उसमें वो थे, एक विशेष नेता के तौर से जुड़े हुए थे, एक विशेष नेता थे, उनके माध्यम से जुड़े हुए थे। नहीं तो कोई भी संगठन है, कोई पद मिला था उनको, कोई था पद उसमें? कहीं कुछ नहीं है। नहीं था, तभी ना जनसुराज में गए हैं, जहां उनका भाई देखा जा रहा है काबिलियत, वहां चले गए हैं। हाँ, तो ये अच्छा बात है। काबिलियत नहीं, चोर चोर मौसोरे भाई, दोनों एक दूसरे का धोखा देने वाले हैं। देखे ना अपना घर चनपटिया में खपड़ा के घर दिखा रहे हैं, और जाइए उनके सोशल अकाउंट पर तो 2 गाड़ी पर हाथ रखे हुए हैं। अपने कहते हैं कि हम 30 लाख टैक्स देते हैं, और खपड़ा घर के दिखा रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं। गांव वाला घर वैसे ना होता है जी। आपका गांव वाला घर कैसन रखे हैं आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, गांव वाला घर देखिए, जैसा हम हैं वैसा गांव वाला घर रखे हुए हैं। लेकिन आप रोना मत रोइए, गरीबी के रोना मत रोइए कि आप गरीब है, ये सब चीज है, यही है। देखिए, ये सिर्फ मनीष कश्यप की जिस तरह से धोखाबाजी उनका इतिहास रहा है, इसके पहले चटपटिया से लड़े, यहाँ तरह तरह देशद्रोह का उनका मुकदमा। महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या बोले हो ये पूछिए उनसे, कि जो आज महात्मा गांधी प्रशांत किशोर लेकर के घूम रहे हैं, उनको महामंडित कर रहे हैं, और तो वो उसको ये मनीष कश्यप क्या बोले हुए हैं? ये दिखा रहा है कि इन लोगों का दोहरा चरित्र है। अरे उस पे उदय सिंह बोल चुके हैं कि मनीष कश्यप ने बोला है कि जो हम पहले बोले हैं वैसी बातें हम नहीं करेंगे, वो बहुत सुधार हुआ है, अब वैसी बातें अब कहाँ करते हैं? जनसुराज में जाने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं वो। कितने बार पास खींच के लाइएगा? पास्ट कहाँ से खींच के हम लाएंगे? उनका पास्ट पर ही प्रेजेंट आप बना है, उनका पास्ट, उसके बाद उनका जनसुराज के बाद ऐसा कौन सा यूट्यूबर छोड़ के उसके बाद उनका क्या पास्ट है? वो जनसुराज, उदय सिंह कौन होते हैं कहने वाले? ये कहे हैं मनीष कश्यप, माफी मांगे हैं मनीष कश्यप? कौन है प्रधान उदय सिंह जो कह रहे हैं? बंद कमरा में क्या बोले हैं? क्या पब्लिक के सामने, आपके सामने बोले हैं? नहीं बोले हैं मीडिया के सामने। तो फिर बात और सब मीडिया के सामने कीजिएगा और कहिएगा कि माफी मांग लिए हैं, वो अब नहीं करेंगे। हकीकत ये है कि इन लोगों का कथनी और करनी में दोनों, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप दोनों का है। दोनों का जो राजनीतिक इस बार जो है, जिस तरह से स्वार्थ था, इस बार दोनों का राजनीतिक खत्म होने वाला है। डर लग रहा है ना थोड़ा प्रशांत किशोर से, क्योंकि महागठबंधन के जो नेता है मुकेश सहनी, वो भी बोल रहे हैं कि 4 युवा हैं जिसके इर्द गिर्द अब जनता घूमेगी। वो है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर। आप लोग तो कोई नेता का नामों नहीं ले रहा है, बताइए। बोल रहे कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए, अब आप लोग रिटायर भी नहीं कर रहे हैं। ये बाबू वीर कुंवर सिंह का धरती है, ठीक है, तो बैठे रहेंगे। वीर कुंवर सिंह अभी
मुकेश सहनी के पहले वो अपना जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, 9वीं फेल को अपनी 6ठी फेल है, ठीक है, पहले वो बता ले कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी 6वीं फेल है? हाँ, उनका पढ़ाई 6ठी तक है। आप जान करके देख, नहीं जान रही हैं? 6ठी तक ही है। ये टोटल जितना ये सब फर्जी सबका गैंग है, टोटल महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। आपके एनडीए में भी तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव बोले कि आपके जो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है वो 7वीं तक पढ़े हैं। 7वीं पढ़े हैं, वो डिग्री अपना दिखा रहे हैं ना, वो ओपन है प्रशांत किशोर में हिम्मत तो करे मानहानि का दावा, वो कहे कि उनका डिग्री सब फर्जी करे ना, FIR करे, सिर्फ मीडिया में बोलिएगा। और जब जो आपको होगा, अगर जो उनको चैलेंज कीजिए, जाइए अदालत में जाइए, लेकिन आप नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ टीआरपी लेना है, आपको जनता के भावना से। अरे सम्राट चौधरी जी का 25-30 साल से राजनीतिक जीवन है, पूरा आपका विधानसभा का जीवन रहा है, उनका सब कोई जान रहा है। आपका तो अभी धीरे धीरे पोल खुल रहा है। आप तो बिहार का जो अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं ना, वो आने वाला समय रोज किसी न किसी का पोल खुलते हैं। हम लोग को याद है जब प्रशांत आए हुए थे वहाँ केजरीवाल, तो हर MP को घेरते थे, मंत्री को घेरते थे, इनके पास भी इतना फंड है, इनके पास इनके घोटाला है, और बाद में अपने आ गए नस्लियत पर। यही हाल है, उनसे भी बड़ा है। लेकिन केजरीवाल को कुछ दिन के लिए मौका भी मिल गया ना, इनको तो नवंबर में यहाँ से फिर से आप लोग आपके बातों से लग रहा है कि आपको बड़ा दर्द हुआ है कि मनीष कश्यप जन स्वराज में चल गया। मनीष कश्यप आप लोग का पोल खोल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग का पोल खोल रहे हैं, आपकी सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो बड़ा आपको चुभ रहा होगा आप लोग को कि अरे भाई मनीष कश्यप क्या क्या बोल देगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। मनीष कश्यप का कोई वैल्यू भी है? क्या बात कर रहे हैं, जहां जाते हैं वहां पकड़ता है मीडिया उनको। अब मीडिया पकड़ता है, जहां जा रहे हैं अब मीडिया उनको पकड़ रहा है, तो धक्का मुक्की पर आ जा रहे हैं ना। सवाल अभी तो यूट्यूबर होकर के पूछ रहे थे ना, अब क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? जब मीडिया सवाल पूछ रहा है, उनके पुराने वादों का याद दिला रहा है, तो क्यों नहीं पूछ रहा था? अरे उनको पूछना चाहिए कि उनके गांव का लाइट और उनका गांव का जो गली बना है वो कौन बनाया है? क्या वो जो मिनी चंबल बोला जाता था चंपारण को, आज रात में 2 बजे लोग वहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर बस पकड़ ले रहा है, वही बेतिया से, वही चनपटिया से। उनको थोड़ा सा याद है? ये देखिए, ये बेशर्मी का हद होता है। हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो चंपारण की जनता रीढ़ी है, और यही कारण है कि चंपारण में सबसे ज्यादा अगर जो वोट आता है तो एनडीए का वोट आता है। तारीफ गिनवाइएगा, अपना काम भी गिनवाइए। आप लोग का पुल गिर जाता है, बनता है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है सिस्टम, वो भी गिनवाइए। शिक्षा का हाल देखिए क्या है, पलायन नहीं रुक रहा है, उस पर भी बात करिए। कहाँ शिक्षा का हाल? शिक्षा का हाल क्या खराब हो गया है? अरे शिक्षा का हाल ये है कि अब 2005 के पहले कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था? 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। आपका पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। आज कितना है? 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। अरे ज्यादा तो सेंट्रल का स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। पहले सेंट्रल नहीं था, 5 के पहले केंद्र सरकार नहीं था, ये 5 के बाद हुआ है। ये देखिए, आज हर जगह ITI है, मेडिकल कॉलेज है। आज उनके यहाँ का जो काम होना, वहाँ बेतिया से आपका जो वाल्मीकि नगर से और यहाँ तक आपका गंडक नदी पर डायरेक्ट रोड बन रहा है। आज कोई भी वहाँ पर चला जा सकता है, उनका वो स्थिति था। देखिए, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से 4 उपचुनाव में 4 विधानसभा में धूल चटाई ना, आप प्रशांत किशोर तो जैसा झूठा स्टार्टिंग था, वो तो स्टार्टिंग था। मान लीजिए वो उस उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर पीछे हट जाते, तब आप बोलते कि हाँ भाई पीछे हट गया, डरपोक था। अब तो भाई इतना भीड़ रहता है उनके रैली में, 1000-2000। आपकी प्रशासन रोकने में इतना परेशान हो गई थी, प्रशांत किशोर को पसीने छूट गए थे। कहाँ रोकने में? घेराव जब करने गए थे तो आप लोगों को डंडा उठाना पड़ा। डंडा उठाना, उससे ज्यादा तो गांधी मैदान से उठवा देते हैं, कभी डंडा लगवा देते हैं, तो इसे रुकने वाले हैं वो? एकदम अच्छा पूछी है। अरे गांधी मैदान से तो इतना उठवाया कि वो 11 बजे का प्रोग्राम है, 5 बजे तक मुंह दिखाने लायक नहीं थे जो गांधी मैदान में जाए। कहते थे 10 लाख लोग आया और 10,000 भी पूरा करने में। तो आप ही लोग ना सारा प्रूफ डाला है जन स्वराज वाला कि प्रशासन यहाँ से गाड़ी रोका है, वहां से रोका है। कहाँ? पूरा उन्हीं के लिए रोक दिया गया था, बाकी लोग का प्रोग्राम आरजेडी के लिए नहीं रोका जाता है। बाकी लोग राजद, उनका कहना था कि राजद तो लड़ लेती, राजद से प्रशासन लड़ेगी। नहीं, हकीकत ये है कि उनके पास तो फिर उनका जो वेटरनरी कॉलेज में जो था वहाँ क्यों नहीं है, जो कहे कि एकदम हम
अब 25 का क्यों इंतजार करे, 24 में इनको सफाया कर दे। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जैसे 2022 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे जन सुराज पार्टी का, और कहे कि 2 अक्टूबर 2024 में कहे कि अब हम पार्टी का स्थापना करें। इतना फर्जीवाड़ा टाइप के, जितना बोले थे कि अमेरिका में जिस तरह से विधानसभा में चुनाव होता है कि हम 2 पार्टी का प्रेसिडेंट जनता चुनती है, हम भी उसी तरह से करेंगे। चारों उपचुनाव में कहीं नहीं, जो बोले हैं, जो उनका संघर्ष का साथी रहा हो, चाहे वो आपका ये सच्चिदानंद राय रहे हो, जो उस समय पद यात्रा किया साथ रहे, आज के डेट में कोई नहीं है। आज के डेट में वही है जो महा झूठ बोलने वाला हो, महा पैसा वाला हो। और हम तो कहते हैं प्रशांत किशोर जी, आप बोल दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि हम किसी को चुनाव में पैसा नहीं देंगे, प्रत्याशी अपने दम पर लड़ेगा, हम वोट उसको लिए इकट्ठा करें। आज वो सिर्फ कहते हैं कि आपको पैसा करने की जरूरत नहीं है। सब इसलिए भीड़ जुटता है कि हम भी लड़ लें, इसी में हम भी लड़ लें। आया हुआ एगो बाहर का व्यापारी लड़ा रहा है सबको। एगो पहले बहुत जय गुरुदेव आए थे, पार्टी हेलीकॉप्टर दिए थे, आप लोग के पार्टी में आप लोग के पार्टी में फाइनेंसर नहीं है? हर पार्टी में फाइनेंसर है। ये नहीं होता। हमारे पार्टी जनता द्वारा पार्टी है और जनता द्वारा निर्धारित किया जाता है। और कोई फाइनेंसर नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाता होगा, जनता से पैसे आपका पार्टी चल रहा है एकदम। और वही आधार है जनता के पैसा से। ये तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में कोई कहता है कि विदेश से आता है पैसा, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री हमारे पैसा देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है इनके। ये तो खुद बोलते हैं। देखिए, इनका अब बॉन्डर पूरा जितना करना था बिहार की जनता समझ गई है। अब चुनाव का इंतजार है कि किस तरह से अपना कंपनी जो है लेके और जनसुराज लेकर के ये सीधे जो है नवंबर में ये प्रस्थान कर जाएंगे। तो आप सुन रहे थे इस इंटरव्यू को, और पक्ष विपक्ष में बयानबाजी होती रहती है। और इस इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।